अभी ओनली कास्ट, ओनली कास्ट। किरदार कर लिया आपने, मोदी जी किया आपने, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट, बहुत सारे किरदार किए आपने। सरदार जी का कैरेक्टर पहली बार कर रहे वल्लभ भाई पटेल जी का, तो कैसा लग रहा है फील? और 10 तारीख को शो आने वाला है सुबह एवरी संडे एट 11:30 AM एंड 10 को रिपीट होगा रात को 10 बजे, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा। 2 साल से आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं। आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया, सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था। और इस विचार को केसी बोकाडिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे। बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा। बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, बिकॉज ये इसे बनाना आसान नहीं है। जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ डालना है, बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट। इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है। और ये सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो। It is all a collective effort to actually make it happen, and हो रहा है, हो गया है। अभी शो 10 तारीख से आ रहा है, तो कितनी एक्साइटमेंट है आप? मतलब आपके लिए तो रोज आपका प्ले भी है परसों। नहीं, अब इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता। अब जब शूटिंग करते हैं तो रातों की नींद कभी कभी हराम हो जाती है, ज़्यादातर प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होता है। लाइनें सही बैठे नहीं बैठे, जो न्यूएंसेस हम लाना चाहे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज की शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसी चक्रव्यूह में हम अभिनेता के रूप में फंसे ही रहते हैं। एक एज ए सरदार पटेल आपने तो पूरा रिसर्च भी किया सबके बारे में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? रिसर्च तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो गीता जी और उनके डिपार्टमेंट ने किया है। मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना। तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना। वो मेरे लिए चैलेंजिंग है। उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूँ, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है। और मैं इसी में जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊँ। थैंक यू। बस डायरेक्ट एक्शन डे होगा तो ये विलन वाली लुक मुझसे, मतलब मैं चाहता नहीं था कि मैं विलन वाली लुक दूं, लेकिन डायरेक्टर दयाल जी ने कहा नहीं तू विलन है तो तू विलन वाली लुक दे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो थोड़ा होमवर्क किया था, लेकिन जिना साहब की ज़्यादा फुटेज तो है नहीं। यूट्यूब में जो भी मैंने फुटेज देखी तो उसमें बहुत ही वो धीरे बोलने वाले इंसान थे, तो अगर उन्हें वैसे कॉपी किया जाता तो मतलब वो कोई नहीं बैठता, सारे ही चले जाते उठ के टीवी के सामने से। तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि उनको इतना
स्लोली डिलीवरी ना दी जाए डायलॉग्स की। और मैं मतलब जिन्ना साहब ऑब्वियसली ना हमें हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि वो बिसाइड्स कि वो सिर्फ वो एक नेता थे जो पाकिस्तान चाहते थे, उनके उसके अलावा उनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें लिखा बताया नहीं गया। तो मतलब थोड़ी रिसर्च की, उसमें भी कुछ खास पता नहीं चला। बस ये है कि बहुत ही टिप टॉप रहते थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, सिगरेट पीते रहते थे। तो मैं चाहता था कि मैं भी सिगरेट पीऊँ, लेकिन दूरदर्शन है तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। एनीवेज, तो दयाल जी के सुपरविजन में पूरी ईमानदारी से ये रोल निभाया है। अब उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा और ये सीरीज़ जो हम इतने प्यार से बना रहे हैं वो सबको पसंद आएगी। जैसे डेली सोप्स चलते हैं उसके बीच में ये वीकली आएगा, तो मतलब आप लोगों को बहुत बांधना पड़ेगा, लोगों की वेट करें। लोग रामायण की वेट करते थे, महाभारत की वेट करते थे, सरदार द चेंजिंग गेम, द गेम चेंजर का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो करंट यूथ जनरेशन है उनको इल्म भी नहीं है आज़ादी के समय के नेताओं की और उनकी जर्नी जो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ उनमें एक इच्छा पैदा होगी कि हाँ, इस सीरीज़ के माध्यम वो जाने कि हिस्ट्री वाकई में क्या थी, सरदार पटेल कौन थे, फलाना कौन था, ढलाना कौन था। और क्योंकि सरदार पटेल जी का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब है आज़ादी तो हो गई लेकिन हिंदुस्तान अभी भी बटा हुआ है, तो उनको साथ में कैसे लाया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा रोल है। और वो जो मतलब जो आसान काम नहीं है आपको समझाना कि देखिए आप हिंदुस्तान के साथ आइए, पाकिस्तान में मत जाइए। देखिए, तो मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन रही होगी उनके लिए। मतलब ऐसे अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस रजित जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज सरदार पटेल, वो शायद मुझे भी हम सबको बताएं कि भाई ये मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। वी हैज टू स्टेप इनटू सरदार पटेल शूज टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सिनारियो है, इसे कैसे संभाला जाए, नहीं तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस वेट करेगी अगले एक हफ्ते की कि अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा आगे क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सरदार ने यूनिफाई किया इंडिया को। अगर सरदार नहीं होते तो आज इंडिया अलग अलग हिस्सों में होता। तो वो स्टोरी किसी को तो बोलनी थी, तो गीता जी मिली। गीता जी की बुक बहुत प्रभावित किया बुक ने, तो फिर हम लोगों ने उसको बनाया। राइट, आप पिक्चर भी करने वाले हो, डायरेक्ट करने वाले, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी करने वाले कुछ? अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल प्रोडक्शन का इरादा है। तो मूवी कुछ हम देखने को मिलेगा आपको बैनर तले कुछ? बिल्कुल मूवी हमारी तैयार है, सिग्नेचर Z5 पे आ रही है। बोस्टन में बेस्ट फॉरेन फिल्म जीती है अभी। 52 एपिसोड्स है। 10 मार्च से सुबह 11:30 बजे और रात को 10 बजे फिर रिपीट होगा। वीकली है ये। संडे रविवार सुबह 11:30 बजे, रात को 10 बजे। हाँ, थैंक यू सर। मैं सरदार पटेल पे हमेशा से एक सीरीज़ बनाना चाहता था। तो हमारे कॉमन दोस्त है डैनी हमको मिले, तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मलिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। मैंने बुक के राइट्स लिए, फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है। रजत जी को भी अच्छा लगा, फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ। सर, आपकी जो पुराने जितने भी पिक्चर थे, चमक रहा थे पिक्चर, हर अलग छाप रहा। इस नया शो भी स्टार्ट कर, नया चमक, नया उमंग के साथ कर रहे हैं। आपको मिला कि दूरदर्शन के साथ भी अलावा भी कुछ कहाँ आप मतलब लेके गए ये जो प्रोजेक्ट? नहीं, हम दूरदर्शन में ही लेके गए और गौरव जी को हमने पिच किया। गौरव जी को बहुत अच्छा लगा, कंचन जी ने हामी भरी, फिर हमने इसको प्रोसीड किया। क्योंकि आज भी दूरदर्शन की जो रीच है गाँव में, जो रूरल एरिया में है, इतने सब्सक्राइबर्स है, तो वो जो देश की कहानी है उन तक पहुंचना ज़रूरी है। तो दूरदर्शन वाज द ओनली फोकस। पर हमने इसको बनाया वेब सीरीज़ और फिल्म की तरह ही है, सीरियल की तरह बिल्कुल नहीं बनाया। इनको देख के लग रहा है कि पुराने ज़माने में जैसे सर ने बोला कि रामायण चंद्रकांता हुआ करता था, कृष्णा हुआ करता था। हाँ। इस तरह का एक्साइटमेंट लग रहा है। कहीं किसी से कॉल आया कि एक्साइटमेंट है देखने के लिए, बड़ा
इच्छुक है देखने की? बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे OTT से कॉल्स आ रहे हैं। तो ये तो खैर दूरदर्शन के लिए आगे देखते हैं, आगे कुछ करेंगे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे। आपकी सोच या मोदी की सोच बराबर एक जैसा लग रहा है, क्योंकि वो भी सरदार पटेल बहुत बड़ा फैन है। हाँ, मोदी जी सरदार पटेल को बहुत रेस्पेक्ट करते, करना ही चाहिए, हमारे लौह पुरुष है। आज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना वीज़ा के जा रहे हैं, सरदार पटेल की मेहरबानी है। राजेश जी, आपसे एक सवाल करना है। आज भी देश के तमाम जगहों से, चाहे डेमोक्रेसी के लोग हो, चाहे पोलिटिशियन हो, लोगों की आवाज़ आती है कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी होते तो देश का कुछ नजरिया दूसरा होता। क्या कहना है? देखिए, वो होम मिनिस्टर तो थे और 1.5-2 साल बाद उनका देहांत भी हो गया। तो जो हिस्ट्री में ये सब हम लोग जान नहीं सकते कि वो होते तो ऐसा होता है, ये होता तो ऐसा होता है, तो उसका कुछ, नेहरू जी भी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात सही है, दो वोट से हार गया था सरदार। जर्नी, इस तरीके की जर्नी तो कुछ लंबी सी रही है। मैंने अपना करियर शुरू किया था श्याम बेनेगल साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने बोस जो सीरियल उन्होंने बनाई थी, फिल्म भी जो बनाई थी, उसमें भी काम किया था। और फिर एक जो संविधान करके एक सीरियल बनी थी, उसमें भी मैं श्याम बेनेगल के साथ था। तो उस जर्नी के साथ निभाते ये भी हमारे हाथ में आ गई। तो बिल्कुल मैंने तो लपक ली इस सीरियल को, क्योंकि इसका इस तरीके की हिस्टोरिकल सीरीज बनाने का मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ। कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहें? कास्टिंग करने के लिए कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी या बहुत जल्द कास्टिंग हो पाई? बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें कास्टिंग करनी ही है, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो हमें वो कैरेक्टर्स लाने ही होंगे, निकालने ही होंगे, सब एक्टर्स को ढूंढना होगा और कैरेक्टर्स को लाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। दिल्ली वालों का देता हूँ, और स्पेशली हमारे श्री गौरव साहब, श्रीमती कंचन जी और तमाम DK सिंह जी, संजय सिंह जी, तमाम वहाँ के दूरदर्शन वालों ने इतना सपोर्ट किया दिल खोल के, तन मन धन से, और इतना रेस्पेक्ट दिया। वही रेस्पेक्ट से होके हम एक्साइटेड होके किए। तो दूरदर्शन का ही श्रेय है और दूरदर्शन वालों के सपोर्ट से इतना अच्छा बन सका है। तो मैं वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद CEO साहब श्री गौरव जी, गौरव त्रिवेदी जी, कंचन प्रसाद जी, उनकी पूरी टीम, DK सिंह जी, संजय जी और तमाम लोग, और सब DP सिंह जी, सबको मैं सर, पूरे बुकाड़िया परिवार, पूरे BMB ग्रुप, पूरे हमारे यूनिट की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत हम पे जो एतबार, जो भरोसा किया है, उससे हम 21 नहीं 25 ही उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। BMB प्रोडक्शन ग्रुप ऑफ द BMB 50 ईयर्स हो गया एंड मोर देन आई थिंक 60-65 पिक्चरें की होगी। अभी एक सीरियल जो सरदार पटेल आप है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत, वी आर एक्साइटेड बिकॉज राजेश जी बुकाड़िया ने किया है और मैं आई एम सो हैप्पी। बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो एक्चुअली हिदा मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, बट डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना, बट आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम। और मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन, उसके बावजूद भी ही हैज प्रूव्ड समथिंग, ही हैज डन वंडरफुल। और सब ने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी और सब ने। बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा, और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया सरदार पटेल जी, और फिर अच्छा हुआ सब मिला के 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा। और हमने बिल्कुल अपने BMB की एक रेस्पेक्ट को बरकरार रखने की कोशिश की है, लोगों में जो फीलिंग है। और मैं समझता हूँ आज छोटे पर्दे पे भी KC बुकाड़िया की पिक्चरों की बहुत TRP है, इसीलिए कोई भी दिन आप देखो तो 2 पिक्चर 3 पिक्चर TV पे होती है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट TRP हमारी है। कई पिक्चर है, नसीब अपना, तेरी मेहरबानी, आप प्यार झुकता नहीं, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत किया। और इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है कि ये TV का हमारा पहला काम है, पहला डेब्यू है हमारी कंपनी का।
और अब बस ईश्वर की कृपा है और ये इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिसने भी टीवी इसका ट्रेलर देखा है कम से कम 100 में से 110 आदमी का, इसका मतलब समझ लीजिए ओवर मोर देन 100% लोगों का एप्रिसिएशन मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और ये लगता नहीं है कि कोई सीरियल का काम है। तो मैं सब तमाम मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आप सब बस अच्छा सा थोड़ा सपोर्ट कर दें और ये बड़े पुण्य का काम होगा अगर सरदार पटेल साहब के बारे में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी तो ये रियली इज एक करेक्टर, एक मैन, एक आदमी। इसको ऐसा ही नहीं आयरन लो पुरुष बोला गया, कितना इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। मतलब एक दो घर के मेंबर को भी साथ रखना मुश्किल होता है, 550 रियासत को जोड़ना और उसमें किसी तरह कई तरह के लोग आए होंगे, कई क्लाइमैक्स हुए होंगे, कोई राजी, कोई बेराजी, कोई नाराज, उसके बावजूद भी सबको लाके और सबको जोड़ के एक हिंदुस्तान बना दिया। तो जहाँ भी सरदार पटेल साहब आप हैं, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे और पूरा हिंदुस्तान आपका एहसानमंद है कि आपने इतने खूबसूरत के हिंदुस्तान के नक्शे को देश के सामने प्रस्तुत किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सरदार पटेल कहा करते थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है, एक 40 पेज की किताब लिखी है सिर्फ सरदार पटेल साहब ने। तो वो मणिबेन से, अपनी बेटी से कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो लिखने में समय क्यों गंवाएं। उन्होंने जो इतिहास का सर्जन किया वो 75 साल तक किसी ने एक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया और वो करने का मुझे मौका मिला, वो किताब मैं कर पाई। और जैसे मैंने कहा कि किताब की एक रीच कुछ लोगों तक होती है, बट टीवी के माध्यम से ये बहुत लोगों तक पहुंच पाता है। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ वोकाड़िया साहब का, राजेश भाई का। उन्होंने जो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था और जिस तरह से वो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकती कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है। और ये पूरे मेरे प्रोजेक्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे स्क्रीन प्ले राइटर आशु पटेल वो भी यहाँ पर है, विरल राज। और ये एक अकेले से होने वाली बात भी नहीं थी क्योंकि इसमें इतना रिसर्च करना था। तो मेरे साथ शुरू से राधा कारिया है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, खुशहाली दवे वो अभी जुड़ी हुई है। तो रिसर्च का भी हम लोग कुछ अभी भी काम हमारा चल ही रहा है और ये बुक के लिए भी मैंने कुछ 4-4.5 साल रिसर्च किया है। और ये बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे अपना काम पहुंच रहा है, उसकी तो खुशी है ही, पर सरदार पटेल की बात जो कि हमें कभी स्कूल्स में सिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, इतनी बड़ी बात की, वो अगर वो ना होते तो आज ये भारत नहीं होता, शायद वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होता, शायद हम फिर से गुलाम हुए होते। ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई और मैं उसके लिए एक माध्यम बन रही हूँ लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और सच में ईश्वर की बहुत कृपा है कि पूरी टीम, रजित जी हो, राकेश चतुर्वेदी हो, आकाश जी हो, दयाल जी हो, मतलब इतनी अच्छी टीम बन गई है। तो लगता है कि कहीं डेस्टिनी ही चाहती है कि ये बात हमारे देशवासियों तक पहुँचे। थैंक यू।